हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी 2022 के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछली बार भी कई सारे छात्र छात्राएं हमारे चैनल से पढ़ के फ्री सीट प्राप्त किए हैं। आज भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बीएड कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बैच की मैं बात करूं 2021 की, आज भी मैसेज करते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाया है। ऐसे ही अगर आप लोग भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो आपको भी फ्री सीट मिलेगी। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि युआन किस देश की मुद्रा है। पहला का जवाब देंगे सभी लोग। हर क्वेश्चंस का जवाब आपको देते चलना है और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 25 में से हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन होकर फ्री से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। युआन जो है किस देश की मुद्रा है? चीन की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए, ठीक है, इनकी मुद्रा का नाम, राजधानी, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जो भी ट्रेंड में होता रहता है तो वहाँ का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो युआन सभी को पता है किस देश की मुद्रा है? चीन की। अब यहाँ पे बात हो रही चीन की, तो चीन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में जो जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चीन से संबंधित, सबसे पहले आपको चीन की राजधानी पता होना चाहिए। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चीन का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो शंघाई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। कौन है? ली कचियांग। ठीक है, और सभी को पता है कि विश्व में जनसंख्या के मामले में चीन सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है। किसकी जो है अनुशंसा जो है आवश्यक है, ये आपको बताना है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा का जवाब देंगे सभी लोग। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है आवश्यक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? 28 का जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो वो उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आनंद मठ जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आनंद मठ के जो रचयिता हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके रचयिता या लेखक बोल सकते हैं तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? सभी लोग जवाब देंगे। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था कपातपुरम में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और जब भी आप लोग मेरी क्लासेस देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपीज़ ज़रूर रखा करें। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे
वीडी सावरकर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसने और कब दीपावली की घोषणा की। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने और कब दीपावली की घोषणा की थी। तो 1929 में लॉर्ड इरविन ने जो है घोषणा की थी। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 33 का जवाब देंगे। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे सेबी की हो रही, तो मैं थोड़ा सा सेबी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेन कॉपी लेके फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको, पॉइंट को। सबसे पहले आपको जो है सेबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा आप लोग साइड में। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। सेबी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। प्रेजेंट टाइम पे कौन गवर्नर हैं आरबीआई की? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग वीडियो को पॉज करें और तुरंत बताइए कि आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ण के रूप में वर्णित किया है? 34 का जवाब देंगे। किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? तो वो है नागसेन की मिलिंद पन्हो। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? 35 का जवाब देंगे। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो फसल है कंपेनियन क्रॉप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। अंकोर वाट कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? 38 का जवाब देंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 38 का जो भी हो, ए बी सी डी जो भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलिए। रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत जो है रोग क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। तो रानीखेत इसलिए जो है इसे कहा जाता है क्योंकि ये सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों को देखा गया था, इसीलिए जो है रानीखेत रोग इसे कहा जाता है, जो कि मुर्गियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हिस्ट्री से है कि हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया? तो इस लिपि को पढ़ने का दावा किए थे के.एन. शर्मा और एस.आर. राव ने किया था, यानी कि ए व बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बुल और बियर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो इन दोनों को जो प्रयोग होता है शेयर बाजार के लिए होता है प्रयोग, ठीक है, इन दोनों शब्दों का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है?
घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है, 42 का जवाब देंगे। पूरी क्लास आप लोग जरूर देखा करें, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ होता है कि आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, यही जो है घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है। करारोपण की नीति जो है किसके अंतर्गत आती है। तो करारोपण की नीति जो है औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके फ्रेंड्स जो भी बीएड करने की सोच रहे हैं तो उनको आप लोग इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प हो सके घर बैठे। भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है। किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है। तो सूती कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो पनामा नहर निम्न में से जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग जीके का क्वेश्चन है। तो भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक कौन है, 47 का जवाब देंगे। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है। माय डियर फ्रेंड्स, समाजवादी ढांचा जो है संबंधित है मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान मान होता है। लकड़ी का होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है। अभी लास्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा, उसको आपको जरूर सुनना है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। बेसिक से क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तपेदिक के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कम समय में करनी है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, साथ ही 5000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, सब्जेक्ट एबिलिटी का हो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग इस पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप लोग इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं, मात्र वो भी 99 रुपये में। बहुत ही कम पैसों में आप लोग घर बैठे अपनी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। इस क्लास को शेयर करें, और क्रैश कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, चैनल से जुड़े रहें। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी।